श्री जयप्रकाश चौहान जी कि वो मंच पर आए और हमारी मुख्य अतिथि का पछाद की तरफ से स्वागत करें। धन्यवाद। परम श्रद्धेय हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की माननीय अध्यक्ष हमारी मेरी बड़ी प्यारी दीदी प्रतिभा सिंह जी और हमारे जो यहाँ के प्रभारी हैं अजय कंवर जी, हमारी आपकी सबकी प्रत्याशी दयाल प्यारी जी और मंच पर विराजमान सभी गण्यमान्य व्यक्ति और यहाँ पूरी पछाद क्षेत्र से आए हुए हमारे कर्मठ कार्यकर्ता जो हमारी कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। समय बहुत कम है, बोलना बहुत पड़ेगा, करना भी बहुत पड़ेगा। इस वक्त हमारे अपने घर में भी लड़ाई है, घर वालों से भी लड़ाई है और जो हमारे प्रतिपक्ष है, हमारी जो रूलिंग पार्टी है उससे बहुत बड़ी लड़ाई है। मैं दीदी प्रतिभा सिंह से हमारा बड़ा भावनात्मक रिश्ता है। इनके पिताजी और मेरे पिताजी 1953 में विधायक विधानसभा के शिमला में रहे और जब भी दीदी प्रतिभा सिंह से हमारी मुलाकात होती है तो वो उस रिश्ते को जरूर बोलती हैं कि हमारे और आपके पिताजी वहाँ रहे हैं। तो हुआ ये कि 1982 में एक व्यक्तित्व कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़े हुए और उन्होंने कांग्रेस को प्रत्याशी को हराया और उसके बाद कांग्रेस ने उस निर्दलीय प्रत्याशी को अपनी गोद में बिठाया और पूरे 7 बार कांग्रेस पार्टी की टिकट पर लड़े और राजा वीरभद्र सिंह हो चाहे रामलाल जी हो, कांग्रेस पार्टी ने उनको पूरा मान सम्मान दिया और यहाँ तक कि विधानसभा अध्यक्ष तक उनको पहुंचाया और उसके बाद भी 3 बार उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, परंतु पछाद की जनता ने उनको नकार दिया। इसके बावजूद भी वो आज कह रहे हैं शरेआम, बड़ा अफसोस होता है, मुझे बड़ा दुख होता है ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के नाम पर जो है अपना पूरी राजनीति चलाई। आज वो हम लोगों को, आप लोग जो यहाँ कहते हैं उनको कहते हैं ये तो काली भेड़े हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है। ये जो यहाँ हमारी पछाद की जनता जो कांग्रेस के यहाँ पर लोग आए हुए, आप कर्मठ हैं और आप हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये आपको तय करना है। वो होली लॉज का नाम भी इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे हिमाचल निर्माता डॉक्टर परमार का नाम भी इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे और आपको कहते हैं ये तो नकली कांग्रेसी है। अब ये आपको तय करना है कि राजा वीरभद्र सिंह जी का परिवार जिस पार्टी में है और आदरणीय हमारे जो हिमाचल निर्माता डॉक्टर वैश्यवंत सिंह परमार जी का परिवार जहाँ है और हमारे पझोता क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी है उनके परिवार जहाँ है, वो असली कांग्रेस है या कि एक व्यक्ति विशेष की कांग्रेस ऐसी है, ये आपने जवाब देना है। आज मैं कहना चाहता हूँ यहाँ से हमारी बसें रोकी गई, हमारे झंडे हमने ऊपर तक लगाए थे, झंडे फाड़ दिए गए। अरे झंडे तो हमारे दिल में बसे हुए, आपके दिल में बसे हुए, कांग्रेस आपके दिल में बसी हुई है। कितने की झंडे उखाड़ोगे, कितनी बसें रोकोगे? मैं आपसे आह्वान करता हूँ, रानी प्रतिभा सिंह जी से दीदी है हमारी, से कहता हूँ आपने इस औखे समय में जब हमारी पार्टी संकट से गुजर रही है, इन्होंने मुझे ये दायित्व सौंपा है कि मैं इस पार्टी को खड़ा करूं। मैं आपके सहयोग से, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए इनके सहयोग से और महिला शक्ति बैठी हुई इनके सहयोग से और युवा लोग जो यहाँ उनके सहयोग से मैं दीदी प्रतिभा सिंह जी को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों से जो कांग्रेस पार्टी यहाँ पछाद में पीछे गई थी, मैं आपको इन सब लोगों के आश्वासन के, इनकी हिम्मत से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम दोबारा से उस जो हमारी कांग्रेस पार्टी की इज्जत है उसको हम दोबारा से आपकी झोली में डालेंगे। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बन रही है, बड़े जोर शोर से बन रही है, उसके लिए आप हम सब लोगों को लड़ना पड़ेगा। ये पैसे वालों की पार्टी है, इनके पास शराब भी है, इनके पास पैसा भी है और इनके पास सब कुछ है, गुंडागर्दी भी है। हम ये कहते हैं सुबह अभी हमारे झंडे लगे हुए थे ऊपर तक सारे, अभी आधे घंटे के अंदर उखाड़ दिए गए। तो इसका जवाब आपने देना है और मतदान के जरिए देना। हमने ना लड़ाई लड़नी है, ना हमने इनके साथ बहस करनी है, वो चाहे कोई भी है। अब आपको तय करना है कि हिमाचल निर्माता डॉक्टर परमार की कांग्रेस है कौन सी है, हमारे जो होली लॉज है उनकी कांग्रेस कौन सी है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने कुर्बानी की है यहाँ पर उनकी कांग्रेस कौन सी है। अरे कांग्रेस पार्टी तो त्याग की पार्टी है, क्रांति की पार्टी है।
डॉक्टर परमार जब 1982 में उनको लगा कि पार्टी से जो है हमारा, वो चुपचाप त्याग पत्र दे के बस में बैठे और वापिस अपने घर को पहुंचे। ये होता है त्याग, ये है कांग्रेस पार्टी का त्याग। राजा वीरभद्र सिंह जी ने अपने होते हुए अग्निहोत्री जी को नेता प्रतिपक्ष की जगह रख दिया, ये होता है त्याग। हमारी सोनिया गांधी जी ने, जबकि हमारी प्रधानमंत्री की कुर्सी उनके सामने थी, उनको छोड़कर जो है कांग्रेस पार्टी का त्याग की भावनाओं को आगे बढ़ाया। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, हमारी कांग्रेस पार्टी की एक विचारधारा है। हमारी कोई किसी व्यक्ति के लिए हम वोट नहीं मांग रहे, हम विचारधारा के लिए वोट मांग रहे हैं। हम किसी जाति विशेष के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, हम कांग्रेस की विचारधारा के लिए वोट मांग रहे हैं। संगठन बड़ा होता है, आदमी का भी बड़ा नहीं होता, आदमी तो आते जाते रहते हैं, परंतु विचारधारा जिंदा रहती है, संगठन जिंदा रहता है। तो मैं पुनः आपसे, हमारी जो दयाल प्यारी जी हैं, ये बहुत कर्मठ और जुझारू नेता है, और मुझे पूरा विश्वास है ईश्वर ने हमारे लिए इस तरह का नुमाइंदा भेजा है जो आने वाले समय में पछाद को जो है ऊंचाइयों पर ले जाएगा। एक नए युग की शुरुआत हुई है। इस नए युग का शुरुआत में जो है आप भागीदार बने, और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, नए युग में नई व्यवस्था की व्यवस्था करेंगे। हमारा जनप्रतिनिधि यहाँ हमारे बीच में आएगा, हमारी समस्या जो हिमाचल सरकार के पास ले जाएगा, और वहाँ से उसका समाधान करके आपके बीच में आएगा, और आपको शिमला जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ विधानमंडल कांग्रेस की ओर से। और आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप पहले जाते थे कि शिमला हो जी, अरे शिमला हमने क्या करना, हमको कौन जानता है। शिमला में जानते हैं दीदी प्रतिभा सिंह को, शिमला में जानेंगे हमारे नुमाइंदे को जो यहाँ से जाएगा, तो ये लोग काम करवाएंगे वहाँ, आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं होगी। ये मेरा आपसे वादा है। मैं बहुत ज्यादा न कहता हुआ आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि इस कर्मठ और जुझारू नेत्री को आप अपना नेता चुने। और थोड़ी सी बात में जनजातीय दर्जे के बारे में भी कहना चाहता हूं। मैं पिछले 20 साल से जनजातीय मुहिम में जुड़ा हुआ था, और जब वो मुहिम नहीं हुई, नहीं तो अगर वो मुहिम पूरी हो गई होती, अगर हमारा जनजाति हो गया होता, तो मैं आज कांग्रेस के मंच पर कभी नहीं होता। आप इस बात से गुमराह मत होइए। अभी वो बहुत लंबा समय लगेगा, जब हो जाएगा तो देंगे। अब तो हमने ठान लिया है पछाड़ की जनता से कि पहले हमें दो, उसके बाद हम आपको देंगे। पहले हमें दो, फिर आपको हम देंगे। पहले हमारा दर्जा करके दो, उसके बाद आपको कुछ भी देंगे, और शरेआम देंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो यहाँ से आए हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आप घर जाके रैलियों की प्रवाह मत करिए, आप घर घर जाके अपने गांव में, अपनी पंचायत में, अपने क्षेत्र में डट जाइए। हमारे ऐसे लोगों से लड़ाई है जिनके पास पैसा भी है, गुंडागर्दी भी है, सब कुछ है। 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूं। हमारी प्राथमिकता, अगर आप लोग हमारे को विधानसभा में भेजते हैं, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता, जो हमारे डॉक्टर वाइस परमार कहते थे कि भाई सड़कें हमारी भाग्य की रेखा हैं, हम अपने प्रतिनिधि से सबसे पहले अपने क्षेत्र की सड़कों को दुरुस्त कराएंगे। उसके बाद जो हमारा स्वास्थ्य का क्षेत्र है, हमारे हॉस्पिटल खुले हुए, डॉक्टर नहीं है, उसके बारे में व्यवस्था करवाएंगे। सड़कों, स्कूलों में जो स्कूल राजा वीरभद्र सिंह के खुले हुए, यहाँ पर कॉलेज हर क्षेत्र में खोला हुआ है, वो भी उन्होंने बंद करके दोबारा खोले। ये है इनकी नीति भाजपा वालों की। तो मैं आप सभी लोगों से और उन लोगों से जो इस वक्त उस हमारे प्रत्याशी के साथ जो घूमे हुए हैं, जिन्होंने पूरे 30 साल तक कांग्रेस पार्टी की मलाई खाई और आज कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वो खड़े हो गए हैं, मैं उन लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी बड़ी विशाल हृदय पार्टी है, उनके दिल में बहुत हृदय में बड़ी जगह है। आप आइए, मुख्य धारा में जुड़िए और हमारे साथ कांग्रेस को विजय बनाकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा निवेदन रहेगा, हमारे कुछ जो भाजपा की कुनीतियों से परेशान होकर हमारी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो मेरा उनसे आग्रह रहेगा, रंगीराम भट्टी जी कृपया वो मंच पे आएं और रानी साहिबा उनको
टोपी पहनाकर उनका हमारी संगठन में आने के लिए स्वागत करें। इनके साथ हमारे और जो लोग जुड़े हैं, सुनील गौतम जो पहले पूर्व अध्यक्ष सराहां कॉलेज ABVP के रहे हैं, उन्होंने भी हमारी जो कांग्रेस की नीतियों को देखते हुए हमारे संगठन को ज्वाइन किया है। मेरा सभी से निवेदन रहेगा, मैं नाम लेता रहूंगा, वो कृपया मंच पे आते रहें और रानी साहिबा उनको सम्मानित करती रहेंगी। राहुल ठाकुर, सराहां, जितेंद्र सिंह, सुनील गौतम जी, सुनील गौतम जी मंच पे आए। संजय अग्रवाल जी, रोहित शर्मा जी, अजय शर्मा जी, सराहां, सोनू ठाकुर जी, सनौरा पंचायत, सनौरा सोनू ठाकुर जी, मोहन सिंह भंडारी जी जो जामन की सेर से हैं और हमारे संगठन में जुड़े हैं, मदन सिंह भंडारी जी जामन की सेर, अजमेर सिंह ठाकुर जामन की सेर, रतनलाल जी राजगढ़, पवन कुमार जी दीदक, राहुल ठाकुर जी सराहां टिक्कर, शांता कुमार कश्यप शेर जगास, अक्षय कुमार नई नेटी, मोहन सिंह तोमर शेर जगास, भगत राम डोगरा जी, सेवाराम जी लेउलाना, रतन तोमर जी सराहां, राज शर्मा डुबली, राज शर्मा जी डुबलू, भगत राम डोगरा जी, इनके जो बेटे हैं वो बीजेपी के SC सेल के सिरमौर के महासचिव हैं। इन्होंने भी हमारी कांग्रेस की जो नीतियों को से खुश होकर और रानी साहिबा के इस उत्साह को देखते हुए हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं आप सभी जितने भी बीजेपी से छोड़कर यहाँ हमारे संगठन में जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सुनील शर्मा मड़िया घाट, सुनील शर्मा मड़िया घाट, किरण पाल जी। अब मेरा अगला जो निवेदन रहेगा, जो हमारी कांग्रेस की जो प्रत्याशी है मैडम दयाल पैरी जी, वो मंच पर आए और लोगों को अपने विचारों से अवगत करवाएं। श्रीमती दयाल पैरी जी। मेरे साथ सभी एक साथ नारा लगाएंगे, शिरगुल महाराज
रानी श्रीमती प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी, बहुत ही आदर के योग्य जिला के अभी नवनिर्वाचित हमारे अध्यक्ष जिला परिषद के वर्तमान में सदस्य मेरे भाई आनंद परमार जी, जो डॉक्टर वाई.एस. परमार के पुत्र हैं, बहुत ही आदर के योग्य हमारे प्रभारी अजय कंवर जी, मेरे प्रदेश में सचिव भाई अरुण मेहता जी, बहुत ही आदर के योग्य यहाँ पर भाई विवेक अत्री जी, बहुत ही आदर के योग्य नवनिर्वाचित हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री जयप्रकाश ठाकुर जी, मेरी बहन शकुंतला प्रकाश जी जो पूर्व में जिला परिषद के सदस्य रहे, मेरी बहन पूनम पवार जी, बहुत ही आदर के योग्य रतन कश्यप जी, बहुत ही आदर के योग्य चंद्रशेखर जी, आदर के योग्य दीपक धीर जी, मेरी बहन पूर्व में वाइस चेयरपर्सन रही जिला परिषद की बहन राजेश्वरी शर्मा जी, दिल्ली से आई मेरी बहन रूबी शर्मा जी, मेरी बहन मेरे बहुत ही आदर के योग्य मेरे पिता के समान मियां इंद्रपाल जी, भाई संजीव जी, भाई मुनीलाल जी, भाई रणधीर जी, भाई मेरी बहन विजय ठाकुर जी, बहुत ही आदर के योग्य सभी का संबोधन न करते हुए सभी पंचायती राज इकाइयों के चुने हुए प्रतिनिधि, मेरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आप सभी से ज्यादा न कहते हुए अपने ओर से और अपनी तमाम जनता की ओर से सबसे पहले तो मैं इतना बिजी शेड्यूल से जो हमारे अध्यक्ष महोदय यहाँ पर पहुंचे हैं, इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जिस तरह से राजा साहब का पछाद निर्वाचन क्षेत्र के लिए लगातार ये आशीर्वाद बना रहा, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपका भी ये आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। रानी साहिबा जिंदाबाद, रानी साहिबा जिंदाबाद। आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ, ज्यादा न कहते हुए बिजी शेड्यूल से आपने अभी दूसरी जनसभा में भी जाना है, तो मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहती हूँ कि बहुत कम समय हमारे पास है, हमें अपने पोलिंग बूथ से अपने बूथ को सक्षम करना है। अगर हमने बूथ जीता तो हमने चुनाव जीता। हमने आज ही प्रतिज्ञा लेनी है कि हम अपने अपने बूथ पर पे जो है अपनी कमेटियों को बना करके अपने वार्ड और बूथ की बंदी करें, क्योंकि हमारा जो चुनाव है वो ऐसी पार्टी और ऐसी पार्टी के साथ है कि वो धन और बल और झूठ का प्रयोग करेंगे। आप हमारे सच्चे सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता हमारे विश्वास दिलाते हैं कि रानी साहिबा हिमाचल प्रदेश में ये पछाद निर्वाचन क्षेत्र के जो मेरे मतदाता हैं, कार्यकर्ता हैं, ये सीट आपकी झोली में डालेंगे। और जब एक एक सीट हमारी कांग्रेस पार्टी को आएगी तो कांग्रेस पार्टी से निश्चित तौर पर हमारा मुख्यमंत्री बनेंगे। और जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप सभी के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से यहाँ का विकास होगा। आप यहाँ पर आए, मैं ज्यादा न कहते हुए अपने सभी मतदाताओं से अपील करना चाहती हूँ कि समय बहुत कम है। 68 पंचायतें हैं, 67 पंचायत और एक नगर परिषद। दूर दराज के क्षेत्र में हर जगह जाने की कोशिश कर रही हूँ दिन रात। कम समय होने के कारण किसी घर ना पहुँच पाऊँ, तो मेरे प्यारे भाइयों, जो आपका अधूरा सपना 19 में रह गया था, ये आप 22 में अब पूरा करोगे। एक एक कार्यकर्ता से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सभी अपनी बहन को शुभ आशीर्वाद देंगे। हाथ का बटन दबाकर 12 नवंबर को आप हाथ का निशान के सामने का बटन दबाकर आप कांग्रेस पार्टी को सक्षम बनाएंगे। निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनेगी और आपका विधायक आपके सुख और दुख में दिन रात खड़ा होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। इसी
इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिमाचल। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। अब मेरा जो आग्रह रहेगा, हम हमारे अध्यक्षा को हम फूल माला से सम्मानित करना चाह रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता कि वो आए और रानी साहिबा को सम्मानित करें। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। रानी साहिबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रानी साहिबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रानी साहिबा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रानी साहिबा जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक हमारे और साथी छूट गए थे जो बीजेपी से यहाँ कांग्रेस में आए हैं, बलबीर सिंह। बलबीर जी थाड़ बजोगा, थाड़ बजोगा, जल्दी करो, जल्दी। शहाड़ बजोगा। बलबीर धन्यवाद जी। अब अधिक समय न लेता हुआ, क्योंकि रानी साहिबा ने अभी और भी जनसभाएं संबोधित करनी है, तो मेरा माननीय अध्यक्ष से निवेदन रहेगा कि आए और हमारे जो पछाड़ के कार्यकर्ता है उनका मनोबल बढ़ाएं। हमारी अध्यक्षा रानी वीरभद्र सिंह जी। हमारे सिरमौर जिला के अध्यक्ष श्री आनंद परमार जी, जो हमारे जिला परिषद में भी हैं, इनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी ने आपको दी है। हमने सदा डॉक्टर परमार का बहुत आदर सम्मान किया है, क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश के निर्माता के नाम से जाने जाते हैं। आप भी उसी परिवार से संबंध रखते हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। श्री जयप्रकाश चौहान जी, मंडल अध्यक्ष, श्रीमती दयाल प्यारी जी, जिनका भी आपने बहुत जुझारू भाषण सुना। मैं तो पहली बार इनको सुन रही हूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से इन्होंने आप सबसे पुकार की और संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात आपके सामने रखी। श्री अजय कंवर जी, जो हमारे पछाड़ के प्रभारी हैं, श्री अरुण मेहता जी, सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, रंजीत अभी जी, जो पूर्व मंडल के पछाड़ के अध्यक्ष, श्री विवेक सिंह जी, जो हमारे इनके पिता भी बहुत अच्छे वकील रहे, उनके सपुत्र हैं श्री अत्री जी, श्री विवेक सिंह जी, श्री चंद्रशेखर ठाकुर जी, जनरल सेक्रेटरी लीगल सेल, श्री जियालाल शास्त्री जी, प्रेसिडेंट ओबीसी, रतन कश्यप जी, हरदेव राणा जी, सेवा दल के अध्यक्ष, श्री चंद्रमणि ठाकुर जी, पूर्व प्रधान, तेजस्वी शर्मा जी प्रधान, राजेंद्र ठाकुर जी और सभी यहाँ मंच पे बैठे हुए पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता, इस सभा में आए सभी ग्राम पंचायत के प्रधानगण, पूर्व प्रधान, उप प्रधान, सभी महिला मंडल के प्रधानगण, हमारे युवा वर्ग, युवा साथी, सेवा दल के पदाधिकारी तथा सभी हमारे कार्यकर्ता, एनएसयूआई के नौजवान साथी, यूथ कांग्रेस के सभी नौजवान साथी और एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के सभी पदाधिकारीगण, इस सभा में आए सभी आदर के योग्य मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथी और प्यारे बच्चों, आज मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आप लोगों के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ पहुँचने पर जो आपने स्वागत किया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। आप लोग दूर दराज से आए, अभी तो बहुत लोग आ ही रहे हैं, पर
आपके माध्यम से मैं सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ। आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने जा रहे। अब हमने अपने अपने जो हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं उनको जिताकर विधानसभा पहुंचाना है। और आपको ये भी बता दूं कि इसमें कोई शक नहीं कि इस बार भारी तादाद में हमारे विधायक जीत कर आएंगे और हम कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। माता प्रतिभा सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डिस्टर्ब हो जाता है। अभी मैं काफी क्षेत्रों का दौरा करके आई, जहां जहां भी गई, जहां जहां भी मौका मिला लोगों से मिलने का, तब सभी लोगों का ये मानना है कि हम लोग बहुत दुखी हैं इस बीजेपी की सरकार से, बहुत दुखी है। जैसा इन्होंने 5 साल में हमारा शोषण किया, 5 सालों में कुछ भी इन्होंने हमारे लिए न किया, न हमारी जनता की अनदेखी जो की है उसके लिए अब हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार दोबारा बढ़नी चाहिए। और उसी के लिए आज सारा जन समूह उमड़ उमड़ के आ रहा है कांग्रेस पार्टी के समर्थन के लिए। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पुरानी पार्टी, जैसा मैंने कहा डॉक्टर परमार जी हमारे पहले यहाँ मुख्यमंत्री रहे, बहुत लंबे अरसे तक उन्होंने यहाँ शासन किया और हमें बड़ा गर्व है कि उन जैसा व्यक्ति जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को बनाया और संवारा राजा वीरभद्र सिंह जी ने। जब राजा वीरभद्र सिंह जी ने कमान संभाली और हिमाचल प्रदेश के नेतृत्व को संभाला, तो आप जानते हैं कि उस वक्त क्या हालात थे, कैसा हिमाचल प्रदेश हमको देखने को मिलता था। और अब जो हम हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। वो वक्त भी हमारे बुजुर्गों को याद होगा जब गांव में ना सड़कें थी, ना बिजली था, ना पानी था और ना ही हमारे पास कोई साधन हुआ करते थे। स्कूल का अभाव था, अस्पतालों का अभाव था, बहुत सी कमियां हमारे क्षेत्रों में थी। और जब 1983 में राजा साहब मुख्यमंत्री बने, वो भी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के आशीर्वाद से उन्होंने ही उनको हुक्म दिया कि आप हिमाचल प्रदेश की बागडोर को संभालो। और जब वो मुख्यमंत्री बनकर यहाँ आए तो उस वक्त ऐसी परिस्थिति हुआ करती थी और कई बार राजा साहब इस बात के ऊपर सोच करते थे कि क्या मैं अपने जीवन काल में हिमाचल प्रदेश को उभार पाऊंगा। इतने पहाड़, इतनी कठिन परिस्थितियां, क्या ये मेरे जीवन काल में संभव होगा। पर आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में श्रीमती इंदिरा गांधी जी का भी बहुत योगदान रहा। उन्होंने राजा साहब को आर्थिक तौर से उनकी बहुत मदद की, जिसकी वजह से आज आप देख रहे हैं ये जगह जगह सड़कें, जगह जगह बिजली, जगह घर घर में पानी। और जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा को ऊपर उठाने के लिए बहुत कुछ किया, सबसे ज्यादा प्राथमिकता राजा साहब शिक्षा के क्षेत्र को देते थे, इसलिए कि हमारा नौजवान पढ़े, इसलिए कि उन्होंने वो वक्त, वो जमाना देखा जब बहुत से लोग शिक्षित नहीं हुआ करते थे। तो उनको शिक्षा देने के लिए राजा साहब ने, जहाँ केवल मात्र प्राइमरी या हाई स्कूल होता था, वहां पर मिडिल स्कूल हुआ करता था, वहां पर हाई स्कूल भी दिया, 10+2 स्कूल भी दिए और उसके ऊपर कॉलेजेस का भी। बोलना ही है, मैंने डिस्टर्ब करेंगे आप, अब बोलिए मैं क्या बोलूं। और उसके साथ साथ कॉलेजेस भी दिए। तो ये वो काम है जिसने हमारे नौजवान पीढ़ी को पढ़ाया, लिखाया और वो आगे आज उस स्तर तक पहुंचे हैं। ये सारा कांग्रेस की सरकारों की बदौलत हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाएं आप देखेंगे, उसमें भी राजा साहब ने कोई कमी नहीं रखी। आपने पीएचसी मांगी, आपको पीएचसी दी, आपने सीएचसी मांगी, आपको सीएचसी दी। पर आज क्या क्या हालत है उन अस्पतालों की। आज उन अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, आज उन स्कूलों में टीचर नहीं। तो ये जो व्यवस्था है, इससे लोग बहुत दुखी है कि हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे।
और उसी तरह से आज हमको हिमाचल को आगे बढ़ाना है। बहुत कुछ अब राज साहब जो छोड़ गए उसको आगे उन कामों को करना है। तो आप जानते हैं राज साहब जब उन्होंने आखिरी वक्त में भी हमारे को ये निर्देश दे के गए कि आपने कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ना कभी भी, क्योंकि वो देश के हालात देख रहे थे, वो देश की परिस्थिति को देख रहे थे। वो मुझे भी आदेश दे के गए, विक्रमादित्य को भी समझा के गए कि इस देश की और प्रदेश की और पार्टी की सेवा आपने करनी है। तो आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगी। विकास के कार्यों को गिनने लगूं तो बहुत के विकास के कार्य हैं, उसमें तो घंटों लग जाएंगे बोलते बोलते कि राज साहब ने ये किया, ये किया, ये किया। वो आप सब जानते हैं कि क्या क्या काम हुए और कांग्रेस के शासन में हुए। उस तरह से बीजेपी जो आज दुष्प्रचार कर रही है, बीजेपी का कार्यकाल भी आपने देखा। आप में से एक व्यक्ति मुझे उठ के बिठा दे कि बीजेपी ने हमको कोई काम करके दिया। ये केवल मात्र जयराम ठाकुर ने वो कामों के उद्घाटन किए जो राजा वीरभद्र सिंह जी करके गए थे, और उन्हीं कामों को उन्होंने लोगों को समर्पित किया था, जिसके लिए पैसा भी वीरभद्र सिंह जी रख के गए थे। उन्हीं कामों का उद्घाटन इन 5 सालों में जयराम जी ने किया। इसके अलावा एक भी काम जयराम ठाकुर की सरकार या जयराम जी बता दे कि इनके कार्यकाल में ये काम है। ये तो बहुत दुख की बात है कि लोगों ने किस विश्वास से और किस आस्था से इनको मौका दिया। इनकी भी सरकार बनी और लोगों ने जब तुलना की कि कांग्रेस की सरकार को देखो और बीजेपी की सरकार को देखो तो उसमें बहुत अंतर नजर आता है। अब लोगों को पछतावा हो रहा है कि हमने 5 साल गवा दिए, हमने कांग्रेस को वोट दिया होता, कांग्रेस की सरकार बनाई होती तो हम विकास के क्षेत्र में और आगे बढ़ते। तो आज जहाँ ये चुनाव की बात है, अब ये जनता के हाथ में निर्णय, आप लोग फैसला करेंगे कि आपको कैसी सरकार चाहिए। ये ताकत जनता के हाथ में है कि आपने किसका बटन दबाना है। और जैसा यहाँ दयाल प्यारी जी बोल रही थी कि आपने कांग्रेस का बटन दबाना है, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। जब आप वोट डालने जाएंगे, उस बटन को दबाने को जाएंगे, तब ये देख लेना कि वो 0 पर आ जाए। कई दफा भाजपा के कार्यकर्ता क्या कहते हैं, हम टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग करते और बीजेपी का बटन दबा के उसको आगे ले आते हैं। और जब हम देखते हैं तो उसमें वो बीजेपी के जो उन्होंने बटन दबाए वो भी ऐड हो जाते हैं। तो इस तरीके की कार्रवाई ये लोग करेंगे। इसलिए मैं आपको ये बात बताना चाहती थी कि आपने जब आप अपना वोट डालेंगे, एक तो 0 पर होना चाहिए, और जब आप बटन दबाओगे तब वहां पर 2 मिनट वेट करना है। आपको दिखेगा हाथ का निशान, वहां छोटा सा कैमरा लगा होता है, उसमें आता है कि हाथ का निशान, आपका वोट कांग्रेस को पड़ा है, तब आप निश्चिंत होकर बाहर निकल सकते हैं। ये कुछ ऐसी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि भाजपा के लोग बहुत फितरती है और इन्होंने अब पैसे का जोर भी लगाना है, दल बल का जोर भी लगाना है। अब ये देख रहे हैं, बौखला गए हैं कि आज हिमाचल हमारे हाथ से जा रहा है, कांग्रेस आ रही है। ये लोग, बीजेपी के लोग ये भी जानते हैं, और जब इनको ऐसा आभास हो रहा है तो ये शरारत पर उतर आएंगे। ये कहीं पैसे से खरीद फोक करेंगे, क्योंकि पैसे की तो इनके पास कमी नहीं है, और कहीं ये ऐसा मशीनों के साथ गड़बड़ करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके के काम ये करेंगे, उससे आपने सचेत रहना है। जहां तक राज साहब की बात है, आप सब जानते हैं उनके व्यक्तित्व को, और मैं इतना दावे के साथ कह सकती हूँ कि राजा साहब का एक विशेष प्यार सिरमौर के क्षेत्र के साथ सदा रहा। बहुत प्यार करते थे वो सिरमौर को, बहुत। और हमको भी सदा आकर यही बताते थे कि कितने सच्चे पक्के लोग सिरमौर के हैं, मुझे और कहीं ऐसे लोग नजर नहीं आते। तो यहाँ के लोगों का वो आदर करते थे। उन्होंने सदा ऐसे व्यक्तियों को आगे लाया और उनको प्रदेश में बहुत सारे मौके भी दिए। ये चिट दे रहे थे मेरे पास कि मुसाफिर साहब की आप बात करो। ठीक है, मुसाफिर साहब रहे, राज साहब का ही लगाया हुआ पौधा था, राज साहब ने ही सींचा, राज साहब ने ही विधानसभा का अध्यक्ष बनाया, कितनी बार मंत्री बने,
और हारने के बाद भी राज साहब उनको कैबिनेट रैंक देकर रख रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात है। आज उनको चाहिए था, मैंने भी उनसे बात की फोन पे, मैंने कहा मुसाफिर साहब अब जाल प्यारी टिकट ले चुकी है तो आप कम से कम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अब ऐसा मत करो। आप बैठेंगे तो हम आपको आदर भी देंगे, सत्कार भी देंगे और मान भी देंगे। अगर आपने नहीं माना तो फिर हम भी हमारे हाथ भी बंध जाएंगे, हम भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। तो बोलने के और बावजूद भी उन्होंने ये तय किया कि नहीं, मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा। चलो वो तो अब उनकी मर्जी है, पर मैं आपको ये संदेश देना चाहती हूँ, उनके वर्कर्स जगह जगह ये भ्रांतियां फैला रहे, कि ठीक है टिकट जाल प्यारी ले चुकी है पर आशीर्वाद तो हमारे को है। आप कभी सोच सकते हैं ऐसा? सोच सकते हैं कभी ऐसा? जिसके साथ कांग्रेस का हाथ होगा वही हमारा कैंडिडेट है, उसी को हमारा आशीर्वाद है। ये मैं आपको बोलना चाहती हूँ। राज साहब ने कांग्रेस के लिए जान दी, अपनी जान दी। 60 साल जिंदगी के उन्होंने कांग्रेस के लिए लगाए। और मैं आपको ये बात बोलना चाहती हूँ कि कल बोलना तो बहुत कुछ था, पर अब 1:40 पे हमको वहां जाना है। कल भी मेरा हेलीकॉप्टर छूट गया। कल मैं गई थी, मेरे को वापस आना था, इतनी देर हो गई कि अंधेरा होने लगा तो हेलीकॉप्टर चला गया। फिर मुझे रास्ते से आना, अभी मुझे चुपाल नेरवा पहुंचना है, यही हेलीकॉप्टर ले जाएगा। उन्होंने कहा जी 1:40 पे आपने वापस आ जाना। तो इसलिए मैं संक्षिप्त में आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि अब इलेक्शन का वक्त है। अब आपने ये देखना कि कांग्रेस का हाथ, पार्टी का साथ, वो आपने देखना है। और पार्टी को जिसने पार्टी को जाल प्यारी को टिकट दिया है तो वो कांग्रेस का हाथ पर ही आपने अपना समर्थन देना, अपना साथ देना। और कल की मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ जो बहुत ही दुखद है, चोट लगी मेरे दिल को जब मैंने सुना। कल कौन आया? अमित शाह, हमारा होम मिनिस्टर, इतने बड़े पद पर रहा। कल क्या बोलता जनसभा में? ये राजा रानी नहीं चलेंगे। बोलो आप, जिस राजे ने सारा अपना आन बान महल छोड़कर जनता की सेवा के लिए वो आगे आए, 60 साल अपने जिंदगी के लोगों की सेवा में लगा दिए। वो भी चाहते तो अपने महलों में रहते, वो भी चाहते तो एक राजा बन के रहते, पर उन्होंने जिस दिन पहली शपथ ली उन्होंने ये आदेश दिया कि मेरे नाम के आगे राजा मत लगाया जाए, श्री वीरभद्र सिंह जी मेरे को बोला जाए। और उन्होंने अपना महलों का जीवन छोड़कर वो जन की सेवा में आए। ये 1962 की बात है, 1962 की बात है। और तब से लेकर अंतिम सांस तक वो कांग्रेस की सेवा करते रहे। तो इस तरीके की बातें करना, ये एक बौखलाहट दिखती है हमारे को कि किस तरीके की ये बातें हैं। और राज साहब के प्रति कोई ऐसी बात बोले तो बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही अफसोस की बात है कि लोग इस तरीके की, बीजेपी के नेता और वो भी शीर्ष नेता, वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ये हमारे को अफसोस है इस बात का। तो आपने भी इसका डट के मुकाबला करना, आपने भी ये भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाना और कांग्रेस को दोबारा से जाल प्यारी जी को जिताकर आपने इनको विधानसभा भेजना। ये मैं आपसे अपील करना चाहती हूँ। हमारे भी जितने भी नौजवान युवा है, हम भी नजरें खोल के हैं कि कौन हमारा साथ दे रहा है, कौन हमारे से पीठ फेर रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। अगर आप साथ देंगे तो हम आपको गले लगाएंगे, आपके साथ चलेंगे, आपके हर काम को हम प्राथमिकता देंगे। पर अगर ऐसे कठिन समय में अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो आप हमारे से अपेक्षा मत करना कि हम आपका साथ देंगे। वो दोनों हाथ से ताली बजती है तो आपको दोनों हाथ से ताली बजानी है। मैं अंत में आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने ये जो आने वाली 12 तारीख है उस दिन सभी हमारे बुजुर्ग भाई बहन नौजवान साथी सभी जब वोट डालने जाएंगे तो घर में कोई नहीं रहना चाहिए, बुजुर्ग होगा, बड़ा होगा, उनको भी आपने ले जाना। एक एक वोट हमारी बहुत कीमती है और उसी से हमारी सरकार बनेगी और अवश्य बनेगी, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ।
कहने को तो बहुत कुछ था, पर समय का अभाव है। दोबारा जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद अवश्य आपके दर्शन करने आएंगे और आपका आशीर्वाद लेने आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सभी जो कार्यकर्ता हैं सभी से निवेदन है कि हमारे यहाँ आज जो पार्टी की तरफ से इसी की टॉप फ्लोर पे भोजन की व्यवस्था है, सभी भोजन करके जाएं। सभी का भोजन का इंतजाम किया है। तो अंत में मेरा राजेंद्र ठाकुर जी से निवेदन रहेगा कि आए और वो धन्यवाद करें। तो ये सीधी लाइव तस्वीरें आपने देखी राजगढ़ के शिरगुल चौक से, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी एक रैली को संबोधित कर रही थी। अभी ये किसी और रैली में इनको पहुंचना है। तो ये सीधी तस्वीरें आप सभी के समक्ष राजगढ़ के शिरगुल चौक से। आप देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। मेरा नाम है अमित। चुनाव की हर एक अपडेट आपको हर जिले से ऐसे ही मिलती रहेगी। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। नमस्ते।